देखो एक्सरसाइज 5.4 आंसर आलो आगे ना अभी बनी तो अगलो कई नंबर तक छोड़े थे 3 बना देते थे चौथा बताओ क्या है ना। देखो एक लाइन जितना भरे का भर देते हैं, छोटा छोटा है सब। चौथा y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -x, ये ना होगा। चलो तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बटा में dx बराबर सही समय पे आवत लोग पढ़े छोड़, ठीक है बैठो चुपचाप। साइन tan इनवर्स e के पावर -x, ठीक है बुआ। साइन देखो अंदर वाला छोड़ देंगे, बाहर वाला काम करेंगे। बाहर साइन थीटा डी बटा डी एक्स साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस और थीटा का मान है tan इनवर्स e के पावर -x। चुप रहा, चुप रहो थोड़ा। फिर से अवकलज करेंगे डी बटा में डी एक्स, फिर इसको लिखेंगे tan इनवर्स e के पावर -x, e के पावर -x, ये ना होगा tan इनवर्स e के पावर। यहाँ पे यही थोड़ा सा क्लियर न करता है ना, यहाँ पे इस तरह से मंजिला कोष्ट इसको देना चाहिए था, किताब में बुर्बक बनाता है। और इसको छोटी कोष्ट में यहाँ देना चाहिए था, क्योंकि डबल काम होगा तो 2 बार होगा ना। तो यहाँ पर इसको मंजिला कोष्ट में देते हैं और यहाँ पर ई अलग है, ठीक है, छोटी कोष्ट में देते हैं, दिक्कत है। चल अब यहाँ पर जस के तस हो जाएगा। बुकवो जब तक थोड़ा सा गलती लिखता है, बुक के अनुसार लिखबो ना बुझाई। e के पावर -x गुना tan इनवर्स x का सूत्र आ जाए 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि e के पावर -2x, e के पावर -2x है। और फिर से गुना दे देंगे, डी बटा में dx लगाएंगे और फिर से इसको e के पावर -x है, फिर से इसको अवकलन करेंगे ना। इसको बाहर वाला के किए तो इतना, फिर इसको एक खाली और करेंगे, ठीक है। तो यही डाउट रह जाता है, किताबों वाला जैसे तैसे लिख देता है तो ठीक है। cos tan इनवर्स e के पावर -x गुना 1 बटा में इसको लिख देते हैं 1 प्लस e के पावर -2x, फिर से गुना देते हैं। e के पावर -x बराबर क्या होता होगा, e के पावर -x जस के तस होता है ना। और फिर से गुना इसको करेंगे डी बटा में dx और -x का फिर से करेंगे, ऊपरी -x है ना, मतलब 4 बार। इसको अवकलन कई बार हो गया देखो ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अवकलन को हुआ, याद रखो। यहीं पे अवकलन पहला 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा और ऊपर है -x है 4 बार अवकलन होगा, याद रखो, तब आंसर आएगा, ठीक। चलो अभी लास्ट अवकलन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे cos tan इनवर्स e के पावर -x, अब बटा में लिख देते हैं 1 प्लस e के पावर -2x गुना e के पावर -x, e के पावर गुना में यहाँ पर -x का होता है अवकलन का चीज -1 होता है, क्या होता है, दिक्कत न है। सूत्र याद है ना, यहाँ पर डी बटा में dx कौन कौन सूत्र लगल है यहाँ पर देख लो। पहला तो यहाँ पे लगल है सूत्र साइन का, ये ना बुआ, डी बटा में dx साइन x बराबर होता है cos x। पहला सूत्र यहाँ पे लगल है जो कि यहाँ पे cos के रूप में टूटा है। दूसरा यहाँ पे सूत्र लगल है डी बटा में dx tan इनवर्स x का सूत्र लगल है, ठीक है। tan इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना होता बुआ।
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर tan के रूप में यहाँ पे टूट गया है। फिर तीसरा सूत्र लगल है ई वाला, इनमें 4 सूत्र लगल है। तीसरा सूत्र लगल है डी बटा में डी एक्स, ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स जस के 10। फिर चौथा सूत्र लगल है डी बटा में डी एक्स माइनस एक्स बराबर होता है -1, -1। ये 4 गो यहाँ पे सूत्र लगल है। पहले का साइन कॉस में टूट गया है, tan बटा में टूटा है, और ई के पावर एक्स जो है जस के 10 लिखाया है। फिर माइनस ई के पावर एक्स इसको 1 लिखाया है। ठीक, 4 गो सूत्र ये तुम्हारा है, चारों सूत्र पे टूटा है। दिक्कत है ना। चलो अब यहाँ से गुना कर देंगे ना, तो गुना करेंगे तो माइनस ई के पावर -x यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं सर। देखो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ई के पावर -x और cos tan इनवर्स ई के पावर -x अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर -2x। आंसर है लिखना खाएगा, आंसर यही आया होगा। देख लो आंसर मिला लेते हैं। आंसर इन्हें मैंने सजा देता होगा, नहीं तो आंसर इतना ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई लव हुआ। क नंबर प्रश्न है? हाँ, माइनस ई के पावर। ठीक है, चलो उतार लो, यही आंसर फाइनल है। चलो उतार। बड़ी समस्या बहु। कौन नंबर? 5वां देख लो। पांचवा बोल रहा है कि y बराबर कितना दिया हुआ? log cos कोष्ट में देते हैं cos x दिया है, कर दिया है, इहो इस छोटी कोष्ट में देते हैं इसको। ठीक है, इसे याद रहेगा। अवकलन 3 बार करना है। कई बार करना है? 3 बार। किताब बता देता हूँ। अवकलन कई बार करना है? देखो x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष। अब यहाँ पे dy बटा में dx, ये तो नॉर्मली है, लगा देंगे d बटा में dx log cos e के पावर x cos। अब यहाँ पे सूत्र जानते हैं, cos d बटा में dx cos x बराबर होता है काची माइनस साइन x। ये जरूरत है पहला। यहाँ पे दूसरा सूत्र लगेगा, पहला सूत्र एक और ऊपरी लगेगा। यहाँ पे d बटा में dx log x बराबर काले ना सूत्र बताए थे 1 बटा x। तीसरा सूत्र यहाँ पे एक लगेगा कि d बटा में dx e के पावर x बराबर e के पावर, ये 3 सूत्र लगेगा। पहला दूसरा, पहला सूत्र पहला दूसरा तीसरा, लाइन से सूत्र लगावत चलेंगे। ठीक है, पहला हमको लॉग वाला सूत्र लगेगा 1 बटा x का मतलब है टोटल x से समझो कि टोटल क्या है x है, तो ये नीचे चलेगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा बुआ 1 बटा में cos e के पावर x। ठीक है, जस के तस सूत्र के अनुसार बटा चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो गुना देंगे और फिर से d बटा में dx करेंगे और यू वाले फिर से जस के तस लिखेंगे cos e के पावर x। ठीक है, अब यहाँ से 1 बटा में cos e के पावर x जस के 10 हो गया। अब यहाँ पे cos x का
अवकलन वहां पे देख लो हम लोग किए हैं। cos x का सूत्र होता है का माइनस साइन एक्स गुना माइनस साइन ई के पावर एक्स, ई के पावर हो गया। और फिर से यहाँ पे कर देंगे गुना डी बटा में डी एक्स और ई के पावर एक्स बच गया, ई के पावर एक्स का हो गया बच गया, दिक्कत ना है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस इधर कर देंगे, तो माइनस साइन ई के पावर एक्स और बटा में कॉस ई के पावर एक्स और गुना ई के पावर एक्स का अवकलन का होता है ई के पावर एक्स, यही ना होता है। देख लो ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा टेन, साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा टेन ई के पावर एक्स। सूत्र जानते हो ना, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 10वां में पढ़े हैं ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो साइन बटा कॉस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स जस के तस, ठीक। आ यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा बुआ ई के पावर एक्स, देख लो ई के पावर एक्स जस के तस। इसको पहले लिख देंगे आंसर, इसको पहले लिख सकते हैं माइनस ई के पावर एक्स टेन ई के पावर एक्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले चाहे नहीं कहीं लिख दो, आंसर यही हो जाएगा। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है ना बुआ, समझ में आ गया दिक्कत? चलो उतार लो उतार लो। चलो है देख लो लोग। अब अगला हम लोग प्रश्न नंबर छठा मतलब आजाद है ना बनल हो। चलो देख लो छठा हम लोग सीखेंगे। y बराबर कितना दिया है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर, ये ना है, प्लस ई के पावर है ना एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। नहीं दिया है तो 5 तक दिया है ना, बस 5 तक दे ले भाई। देखा पावर 3 का है 5 है, 3 तक लिखिएगा तो आंसर में ना है, 5 तक लो धर किताब धर, पांचों लिख देंगे में हर जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर किसी की दिक्कत तो dy बटा में dx लगा देंगे बराबर d बटा में dx सब में लगाएंगे, ठीक है। e के पावर x प्लस d बटा में dx e के पावर x स्क्वायर प्लस d बटा में dx e के पावर x के पावर 3 प्लस d बटा में dx e के पावर x के पावर 4, ये ना बुआ d बटा में dx e के पावर x के पावर 5। इतना तक दिक्कत लिखे हैं अभी, दिक्कत ना है। अब इसका तो अवकलन जानते हो कि सीधा सीधा लिख देंगे, होता है ना d बटा में dx ई के पावर x का अवकलन होता है का जी के पावर x, सेम टू सेम, इसमें पहले का सूत्र लग गया। अब प्लस में यहाँ पर इसको भी जस के तस लिखेंगे ई के पावर एक्स स्क्वायर है। अब फिर से अब स्क्वायर वाला काम अलग करेंगे तो फिर से d बटा डी एक्स लगाएंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दिक्कत। फिर से यहाँ प्लस देंगे, इसको जस के तस उतार देंगे ई के पावर एक्स के पावर 3 है और d बटा में डी एक्स, अब फिर से लिखेंगे x के पावर 3, ठीक। अब प्लस में ई के पावर यहाँ पर नीचे लिख देंगे x के पावर 4 है और d बटा में dx लिखेंगे d बटा में dx और x के पावर 4 प्लस में e के पावर लिख देने x के पावर 5 और d बटा में dx इंटू है सब, यहाँ ध्यान दिए यहाँ पे इंटू मतलब क्या है गुना का है, अब फिर x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा बहरी वाला तो निकल गया है, अंदरे वाला सूत्र लगेगा, अंदरे वाला सूत्र d बटा में dx x के पावर n का सूत्र है, याद है ना, nx n माइनस 1 nx n माइनस 1, ये सूत्र एक हुआ और ये सूत्र एक हुआ, ठीक। nx n माइनस 1 मतलब जितना पावर है उकरा में से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर e के पावर x जस के तस और प्लस में यहाँ पर का जगह होगा ई एक्स स्क्वायर गुना
यहाँ पे है दुआ है, नीचे आ जाएगा दुआ, तो 2x पावर एक, दो में से एक गया था, क्या होगा, एक बचेगा। प्लस में e के पावर x के पावर 3 गुना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, हाँ 3 नीचे आ गया, x के पावर 2 हो जाएगा, 3 में से एक कम 2, ये ना, प्लस में e के पावर x के पावर 4 गुना 4 नीचे, तो 4x के पावर 3, मतलब एक कम ऊपरे, प्लस e के पावर x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4, 4 है 5 है तो एक कम, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलो नहीं दिक्कत है तो इसी को पहले तो खाली करना है, इसको सजा के लिखना है। e के पावर x हाई वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, 2x e के पावर x स्क्वायर, अब फिर प्लस लिखेंगे हाई वाला पहले 3x स्क्वायर e के पावर x के पावर 3, ठीक है। आप प्लस में इसको भी 4 पहले लिखेंगे, 4x के पावर 3 e के पावर x के पावर 4, प्लस में 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सजा देना है, किसी को दिक्कत ना है, बहुत ही सब आसान होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाए वाला रहता है, ये सब सूत्रवा ध्यान में रखेगा तो आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर है, उतार लो। देखो लोग, प्रश्न नंबर 7 हुआ, प्रश्न नंबर 5.4 था एक्सरसाइज, यू मिटा दिया, मिटाओ। चलो 7 नंबर, प्रश्न नंबर 7 में दिया है y बराबर कितना, कुछ ना तो y दे रहता है, टेंशन ना लो। y बराबर e के पावर अंडर रूट x है, ध्यान दी, ठीक है, बढ़िया से सवाल लिखिए हो ना तो ना बुझे। y बराबर अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x है, ये ना बुआ, हो रहा है कि x के जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, x के मान का चाहिए, इन्हें कि 0 लगा के निकाल दो भाई, वो सब नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सीखना है कि x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो d बटा में dx, d बटा में dx ये ना होता है, याद है, dy बटा में dx बराबर d बटा में dx अंडर रूट, इसे बड़का एक दे देंगे, e के पावर अंडर रूट x, e के पावर अंडर रूट x। किसी को दिक्कत है? इतना तक तो सबको ध्यान है ना। अब यहाँ पे रूट के सूत्र होता है, जैसे d बटा में ds अंडर रूट x का, मान ला के सूत्र एक खाली बताए थे, d बटा में dx शॉर्टकट में बताए थे, d बटा में dx अंडर रूट अगर x हो तो इसका सूत्र बताए थे, हाँ 2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट। अभी आया कहाँ से था यो बताए थे निकाल के देख ले, खाली और समझ लो, जैसे कि आया कहाँ से, d बटा में dx x के पावर 1/2, रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब x n सूत्रवा यहाँ पर d बटा में dx x के पावर n वाला सूत्रवा तो याद है ना, n x n माइनस 1, n x n माइनस 1 इन है, तो यहाँ पर यह सूत्रवा निकालेंगे, उसी पे हाई वाला नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 x के पावर 1/2 और माइनस 1 होगा, सूत्र के अनुसार होगा ना, तो 1/2 हो गया, और यहाँ पर x इसको बट्टा का घटाव बनाएंगे तो -1/2 होगा, 2 है जो चल जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो -1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 जस के तस था, हाई वाला माइनस था तो नीचे आ जाएगा, माइनस का करेगा नीचे कर देगा, x के पावर 1/2
अभी 1/2 का मतलब होता है रूट, कहता है रूट, इसको सीधा सीधी करके लिख देंगे 2 हाईवाला 1/2 है तो ये रूट हो जाएगा x। तो यही सूत्र निकलता है 1/2 अंडर रूट x, इसका सूत्र डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र निकलता है। याद रखना ये वाला सूत्र कि d/dx रूट x बराबर होता है 1/2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट x। किसी को दिक्कत है? चलो यही सूत्र यहाँ पे लागू कर देंगे, जो सूत्र वहां पे बताए हैं यही यहाँ पे लागू करेंगे। d/dx अंडर रूट, मान लो कि टोटल x है, टोटल क्या है x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ 1/2 अंडर रूट e के पावर 2x, e के पावर 2x नहीं x, e के पर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे d/dx लिखेंगे, रूट के काम पहला हुआ, ध्यान दो रूट के काम पहला, फिर से इसको क्या करेंगे e के काम फिर से करेंगे अंडर रूट x, याद रखो। ठीक है, यहाँ पे d/dx इसको रूट वाला का काम हो गया पहले सूत्र के अनुसार, अब फिर से गुना देंगे, अब फिर से d/dx लिखेंगे, e के पावर अंडर रूट x लिख देंगे, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब फिर से इसको बारी बारी से उतारा चलेंगे ना, 2 अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x, रूट यहाँ छुट्टल है ना बुआ, चलो अंडर रूट x, फिर से यहाँ पे गुना है, e के पावर x जानते हो ना क्या होता है, जस के तस, इसको जस के तस, फिर से d/dx लिखेंगे, फिर से रूट x का अवकलन करेंगे। ठीक है, दिक्कत है? यहाँ पे सूत्रवा लिखे थे ना d/dx, लिखे थे कि नहीं, d/dx e के पावर x बराबर होता है e के पावर x, इस सूत्र था, ये ना सूत्र था। चलो तो यहाँ पे इजस के तस सूत्र के अनुसार यहाँ पे आ गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर से करना है, तो d/dx अंडर रूट x का वहां पे अवकलन निकाले हैं 1/2 अंडर रूट x। अब यहाँ पे जस के तस ऊपर वाला सूत्र यहाँ भी एक लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे कि 1/2 अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गुना e के पावर अंडर रूट x गुना 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट, दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे ऊपरे से आंसर इसको लिखना है, खाली ऊपरी जस के तस लिखेंगे e के पावर अंडर रूट x बटा में दोनों नीचे लिखेंगे, तो 2 कितना होता है होगा 4, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट x e के पावर अंडर रूट x, e के पावर अंडर रूट x, ये रूट को दोनों को एक में कर दिए। इतने आंसर आयल है कि और कुछ अलग अलग आयल है, बाहरी बाहरी आयल है, क्या दोनों आजाद देख लो आंसर आया है, नहीं तो फिर इसको सेट कर देंगे आंसर के अनुसार, मिला लो लो एक में है ना, सेम टू सेम है ना, है मतलब 4 अंडर रूट x e के पावर अंडर रूट x, ये ना है। चलो उतार लो, यही फाइनल आंसर है। जिसको नहीं बुझाएगा समझो कि दोबारा पूछ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा रूट फूट रहता है इसीलिए थोड़ा भारी लेकर लगता है, भारी कुछ नहीं है। चलो देख लो, पहले हम लोग के नंबर पे चलते हैं। प्रश्न 8 है, बोला है कि y बराबर कितना है, log x, ये है y बराबर कितना log x, ठीक है। एक्सरसाइज ये वाला ना मेरा ना एक्सरसाइज x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। dy बटा में कहां से होगा dx, ये हो जाएगा d बटा में
dx log और में फिर से दे देंगे log x, ठीक है। दो बार log करवाए तो log लग जाएगा क्यों ना, हाँ d बटा में dx log x का सूत्र क्या होता है, एक बटा x बराबर हो जाते हैं d बटा dx log x बराबर 1 बटा x ये हो जाता है, तो वही वाला था। हाँ जी भाई का लग रहा है वीडियो चलो दोबारा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मीठा वाला तो होगा, दोबारा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो सूत्रवे है, इसमें सूत्रों में तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर d बटा में dx log x का सूत्र होता है 1 बटा x, 1 बटा का आता है x, इतना तक दिक्कत है ना, है दिक्कत ना है तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, ठीक है। तो dy बटा में dx हो जाएगा बराबर d बटा में dx log x, ठीक है। चल तो d बटा में dx log x का सूत्र वहां पर लिखे हैं 1 बटा x, मतलब भाई टोटल अंदर वाले x मानेंगे, ठीक है। तो 1 बटा में log x लिख देंगे, ठीक। अब फिर से गुना देंगे d बटा में dx, अब फिर से इसको अवकलन करेंगे log x, ठीक है। तो 1 बटा में क्या हो जाएगा log x गुना 1, अब फिर से d बटा dx log x का अवकलन होता है 1 बटा x, का होता है मतलब खाली x तो है, 1 बटा में लिख देंगे x log x, यही आंसर हो जाएगा। दिक्कत है ना, है। चलो आसान था, मैकवे नहीं लगा के याद पड़ा, नहीं तो आसान था। चलो उतार लो, हाँ इतना ही तो है, उतार लो। चलो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं इसको, तब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखा दोनों प्रश्न है, दोनों हम लोग देखते हैं, लिख देते हैं, दोनों बना लेते हैं। 9 नंबर का नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर है क्वेश्चन नंबर है कि y बराबर कितना है cos x बटा में log x ना sin x कहाँ से, ठीक है। एक और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिख देते हैं। cos y बराबर कितना दिया हुआ, y बराबर दिया है cos log x प्लस e के पावर x, इन दिया है। चलो खत्म हो जाएगा, दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेलो एक दिन के सब क्लासे है तो ठीक बा। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष लिखेंगे तो dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर dy बटा में dx बराबर नीचे वाला जस के तस u बटा में v के सूत्र वाला लगा है ना, यहाँ पर d बटा में dx u बटा में v बराबर होता है v जस के तस, ठीक है। v जस के तस u का अवकलन माइनस u जस के तस v का अवकलन, ये ना था। चलो तो वही बटा में भी इसका बटा में, तो यही वाला सूत्र पर तो इसको तोड़ेंगे। log जस के तस
एंड पहले डी बटा में डी एक्स लगाते हैं, डी बटा में डी एक्स कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स। ठीक है, अभी वाला जस के तस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स और डी बटा में डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बटा में डी एक्स लॉग एक्स। अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से होल स्क्वायर देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत ना? तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लॉग एक्स जस के तस, फिर कॉस एक्स का होता है अवकलन माइनस साइन एक्स का होता है। अरे कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है ना, फिर माइनस लिख देंगे और कॉस एक्स जस के तस, यहाँ लॉग एक्स का होता है 1 बटा में एक्स, 1 बटा में एक्स ये ना होता है, और बटा में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ यही सीखना है थोड़ा सा कि यहाँ पर एक सवा जो नीचे है ना, तो ही एक सवा बट्टा का घटाव बनाएंगे तो एक सवा हेकरो में आ जाएगा। जब हेकरा में एक सवा आ जाएगा ना तो एक सवा नीचे आ जाता है, एगो एगो हेकरा में आ जाएगा बट्टा का घटाव से, और एगो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से लिखेंगे आंसर, है माइनस लिख देंगे, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स हो गया ना बुआ। कुछ ना है तो बट्टा में एक है ना, माइनस कॉस एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स है ना, अब फिर सबके बटा में देखो दिया है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया है सबके बटा में। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से सीखते हैं कि यहाँ पे बटा का घटा बनाएंगे तो एक सवा ही जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स जस के 10, अब माइनस दे देंगे क्या चाहिए कॉस एक्स, अब बटा में एक सवा नीचे आ जाए तो एक्स लिख देंगे और लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अनेक प्रकार से लिखता है, अब जो मन से लिख सकते हैं। आंसर इतना ही लाइक देख लो, आंसर आया है कि जैसे तैसे किया है, इसको आंसर आया होगा तो यही आंसर दिया। ठीक है ना, तो फिर इन्होंने किया होगा, बुक में मिला लो लोग। मतलब दोनों में खाली माइनस कॉमन किया है, आओ सबसे है ना है। चलो तो माइनस खाली दोनों में कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स माइनस प्लस हो जाएगा है कॉस एक्स, अब बटा में हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही मतलब सिर्फ कॉमन किया है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा, दिक्कत ना है। चलो यहाँ पे इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो ना पहले इसको उतार लो, थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले चलो पहले इसको उतार लो। एक लास्ट प्रश्न बा हमने के देख लिया, यहाँ देखते हैं बुआ एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष का करने पर अवकलन करने पर dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर d बटा में dx cos log x प्लस e के पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर समझो बुआ कि cos x के होता है माइनस साइन x, माइनस साइन और log x प्लस e के पावर x। देखो है सेम टू सेम, है टोटल साइन, है टोटल मानेंगे x से, तीसरे ना होता है d बटा में dx, सूत्र क्या होता है d बटा में dx, d बटा में dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x। ये सब सूत्र है, याद रखना। माइनस बदल गया, साइन बदल गया, जस के तस हो गया। फिर से अवकलन करेंगे d बटा में dx log x प्लस d बटा में dx e के पावर x। चलो फिर से अंदर जाके अवकलन सबको करेंगे। ठीक है,
चलो उतारो, यहाँ पर देख लग माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स गुना, इसको कहा जाएगा दीपिका, बोलो, 1/x अब प्लस ई के पावर एक्स जस के 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे ना, तो देखो इतना ही आंसर आया है, सेम टू सेम आंसर आ गया है कि मतलब गुना करना पड़ेगा। ए बुआ देखो ना, गुना किया जाता है हाई वाला की सेम, अगर गुना करेगा तो इसको आ जाएगा माइनस साइन हाई वाला है नहीं, मतलब हाई पहले हाई बाद में, मतलब 1/-1/x प्लस ई एक्स हाई वाला जस्ट के तस लिख दिया ना, साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। काहे नहीं गुना किया है, काहे की कारण है, फिर से कम नहीं करना पड़ता, उसको फिर से क्या करना पड़ता, कॉमन, इसीलिए गुना नहीं किया है। किसी को दिक्कत ना है, पूरा आ गया है, वहां कट गया है थोड़ा सा, एक लाइन यहाँ पे कट गया है, यही दिक्कत है। चलिए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए सब, और ना बुझे तो अपने कमेंट में करिएगा। चलो आज की क्लास यही रखते हैं।